क्या बात है माया, कभी कहती हो मिलना है, कभी कहती हो नहीं, इतना कंफ्यूजन क्यों है? मन करे तो आ जाओ, वरना मत आओ, सिंपल। तुम्हारे लिए हर चीज सिंपल है, क्योंकि तुम अपनी पसंद की जिंदगी जी रहे हो। सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। अगर तुम मेरी जगह होते तो समझ में आता। हे, बिना प्रॉब्लम बताए बिजली की तरह बरस क्यों रही है? नहीं तो क्या करूं? जानते हो, मेरे पैदा होने के वक्त मेरा नाम रखने से पहले ही मेरे घर वालों ने नाम के आगे डॉक्टर फिक्स कर दिया। बचपन में फीडिंग सेरेमनी के वक्त सबने खाने के साथ साथ स्टेथोस्कोप भी रख दिया। और मेरा बैड लक तो देखो, सब कुछ छोड़कर मैंने भी सीधा जाकर स्टेथोस्कोप पकड़ लिया। मेरी किस्मत ही खराब है। घर में सब लोग डॉक्टर या फिर इंजीनियर हैं। बॉस, जरा बॉल दे रहे प्लीज। थैंक यू। वो तो अच्छा हुआ कि सचिन तेंदुलकर और सानिया मिर्जा मेरे घर पैदा नहीं हुए, वरना सचिन को इंजीनियर और सानिया मिर्जा को डॉक्टर बनाते मेरे परिवार वाले। ये मजाक नहीं है। वो तो चाहते हैं कि मैं पेशेंट का हाथ पकड़कर उनका हाल जानूं, मगर मेरा सपना है कि मैं एक सिंगर बनूं और अपने हाथों में माइक पकड़कर गाने गाऊं। अभी मैं ये नहीं कहती कि मेरी फैमिली मेरी लाइफ के बारे में गलत सोचती है, बट क्या मुझे अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं है? Sometimes I hate myself. लेकिन पहले और आज में सिर्फ एक फर्क है। आज तक जब भी ऐसा सिचुएशन आया तो मैं खुद ही सोचती रहती, खुद को दोष देती और चुप हो जाती। मगर आज तुमसे शेयर कर सकती हूँ, यही मेरे लिए काफी है। मेरा और म्यूजिक का कोई रिश्ता नहीं है अभी। छोड़ो ये सब। आओ। पर कहाँ? अभी सुनो तो, ये मुझे कहाँ लाए हो? मैं सिर्फ 6 साल का था माया, जब माँ गुजर गई। तब ये भी नहीं पता था कि मरना क्या होता है। सोचता था बहुत रोऊंगा तो माँ वापस आ जाएगी। जब मन उदास होता, यहाँ आकर रो लेता। तब वो मेरी जिंदगी में आया और हमारी इतनी दोस्ती भी नहीं थी। मेरा दर्द समझने की उसकी उम्र ही नहीं थी, बस एक दोस्त था। पर जब मैं माँ के गम में था, तब वो फरिश्ता बनकर आया और मेरा हाथ थामकर उस गम से बाहर निकाला। मुझे लगा इस गम से निकल ही नहीं पाऊंगा, पर मैं तो काफी आसानी से निकल गया। लाइफ की किसी भी सिचुएशन को उससे कंपेयर करूं तो सब सिंपल लगता है। तुम्हारी भी कुछ यही हालत है। डॉक्टर को 24 घंटे काम करने की जरूरत नहीं, बस 8 घंटे देने हैं, उतने काफी है। अपने सपनों को पूरा करो। लाइफ्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग। माया, क्या कहा था तुमने? आई हेट माई सेल्फ। हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो कोई भी हमसे प्यार नहीं करेगा माया। पर सब सचिन और सानिया की तरह लकी नहीं हो सकते। एक बार गा के तो देखो, पता तो चले सुर है या शोर है। क्या शोर? क्या मतलब है तुम्हारा? जब तुम मुझे बाथरूम में गाते हुए सुनोगे तब पता चलेगा मेरा टैलेंट क्या है। तो तुम्हारा टैलेंट देखने के लिए मुझे तुम्हारे बाथरूम में आना पड़ेगा। प्यार क्या इसे ही कहते हैं? तो फिर शुरू हो गई। दोस्त है मेरा, इसलिए इतनी क्लोज हूँ। तुम उससे इतनी क्लोज हो, ये प्यार नहीं तो क्या है? उसने प्रपोज कर दिया तो? वो वैसे टाइप का नहीं है, वो एक समझदार लड़का है। माया, नेक्स्ट वीक में जो कॉन्सर्ट परफॉर्म कर रहा हूँ उसमें तुम गाओगी। थैंक्स। अभी क्या ये बियर खत्म होने से पहले कुछ सवाल पूछूं? बियर विद अभी है। पूछो। तुम्हें अपने दोस्तों की कौन सी बात पसंद नहीं? जब सबको चढ़ जाती है और मुझे नहीं चढ़ती तो मुझे उनका टॉर्चर सहना पड़ता है। और उनकी कौन सी बात पसंद है? जब किसी को नहीं चढ़ती, सिर्फ मुझे चढ़ती है और वो मेरा टॉर्चर सहते हैं। फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड में क्या फर्क है? फ्रेंड वो होता है जो हमारी बीती कहानियां सुनता है। बेस्ट फ्रेंड उन कहानियों का हिस्सा होता है। अगर हम हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो हमारा फ्रेंड हमसे पूछेगा कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। बेस्ट फ्रेंड पूछेगा नर्स कैसी है। अभी आज तुम बहुत फॉर्म में लग रहे हो। ये तो बियर का कमाल है। दोस्ती और प्यार में क्या फर्क होता है? सच्चा दोस्त वो होता है जो हर वक्त साथ देता है, पर जब किसी के बिना जी नहीं सकते, वो हमारा प्यार होता है। जो तुमसे प्यार करता है तुम उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे?
रोना। क्या कहा? रोना। हम दूसरों के लिए हंसने की, गुस्सा होने की एक्टिंग कर सकते हैं, रोने की एक्टिंग नहीं कर सकते। अगर कोई हमारे लिए रो रहा है तो वो दुनिया में सबसे ज्यादा बस हमसे ही प्यार करता है। क्या तुम कभी किसी के लिए रोए हो? आज तक मौका ही नहीं मिला। डोंट वरी, बहुत जल्दी मौका मिलेगा। अब तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए हो। इट मीन्स अ लॉट। फैमिली को कन्विंस कर पाऊंगी या फिर डॉक्टर बनकर जिंदगी गुजारूंगी पता नहीं। कल चाहे मेरा फ्यूचर जो भी हो, मगर म्यूजिक नहीं छोड़ूंगी। अब क्या हम रिहर्सल करें? उस दिन पहली बार ऐसा लगा कि माया दिल ही दिल में मुझसे प्यार करने लगी है। और यही खुशखबरी लेकर मैं वासु के घर पहुंचा। हाँ, मैंने तो कहा था। आओ अभी आओ। अगर वासु नहीं होगा तो घर में नहीं आओगे? कहाँ है वो? थैंक्स रम्या। आ गए बेटा। हाय अंकल। हाय। कहाँ है बे? अरे अचानक कैसे आ गया? मुझे बोल देता, स्टेशन आ जाता। हाँ यार, प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो आना पड़ा। ये माया है। माया, ये अभी है, मेरा जिगरी दोस्त। वासु, मामा जी घर जा रहे हैं, आकर मिल लो। हम जरा मामा का दूध का कर्ज उतार के आते हैं। चलो। ठीक है। जी लड़की बहुत अच्छी है। जैसा आप बहुत कहें। अच्छी। हाँ। बड़ी देर लगा दी बेटा, अब घर चले। बेटा आ गई तुम? अच्छा मैं चलती चलते हैं। ओके बाय। हूँ। बाय। जी। दो महीनों में इसे नौकरी मिल जाएगी। अगर इसने पहले ही हाँ कर दी होती तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। सही कहा ना? क्या दादी, आपको और कोई काम नहीं है इस क्या? उम्र में मैं और कुछ कर सकती हूँ क्या? हाँ? बस इनकी शादी हो जाए। यार कहानी पूरी फिल्मी है। पिछले साल हमारा परिवार एक शादी में गया था, माया के भाई की। कहने को तो हम सब फैमिली फ्रेंड्स हैं, पर काफी सालों से बातचीत बंद थी। एक गलतफहमी की वजह से हमारे रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी। लेकिन इस बार दादी ने रोना धोना मचाकर दोनों फैमिली को चिपका दिया। सारी कड़वाहट तिवारी स्वीट्स की तरह मीठी हो गई और मिलने जुलने का बटन फिर से दब गया। जहां तक माया का सवाल है, उससे ज्यादा मुलाकात नहीं हुई, पर न जाने क्यों वो दिल में घंटी बजाने लगी। दिल में घंटी क्या, पूरा ऑर्केस्ट्रा बज चुका है, लेकिन माया को अब तक इस बात का पता नहीं है। और वो कहते हैं ना कि सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है। मेरा परिवार भी उसे ही बहू बनाना चाहता है। अब बस इंतजार है तो एक चीज का, माया के जवाब का। और मुझे यकीन है वो हाँ ही कहेगी। देख लेना। क्या यार, सब मुझसे उगलवा रहा है? तेरी भी तो घंटी बजी थी ना। कौन है वो लड़की और मुझसे कब मिलवा रहा है? तूने जिस लड़की से मिलवाया था ना, उसी से प्यार करता हूं। ए, तू माया से प्यार करता है ये जानकर मैं चुप रहूं या तुझसे दूर हो जाऊं या कोई ड्रामा करूं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं हूं। मैं तुझसे झूठ नहीं कह सकता। एक खूबसूरत लड़की को दिल ही दिल कोई भी प्यार कर सकता है। वो एक को चुने तो बाकियों का प्यार खत्म नहीं होता। यहाँ भी वैसा ही है, बस फर्क ये है कि इस मामले में तू मेरा दोस्त है। कभी माया से तूने कहा है कि तू उससे प्यार करता है? ए, हर बात पहले तुझे ही बताता हूं ना। मैं जानता हूं कि वो मुझे पसंद करती है, मगर प्यार करती है कह नहीं सकता। हम दोनों की सिचुएशन सेम है। अगर हमें उसके मन की बात जाननी है तो हमारे मन की बात बतानी होगी। मैं कुछ समझा नहीं। भिड़ जाते हैं। I'll have a cappuccino. ओके सर, मेरे लिए भी वही। ओके। 1 cold coffee with whipped cream, ice blended, not crushed.
ओके मैम। घर पहुंचने तक मम्मी डैडी सिर्फ तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। लड़का अच्छा है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तुम्हारे लिए तो परफेक्ट है। जैसे दोनों नशे में थे। दे आर सो हैप्पी फॉर यू वासु। वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम दोनों फ्रेंड्स होंगे। कितनी छोटी दुनिया है ना। और बताओ, अचानक से मिलने क्यों बुलाया? एक हफ्ता या एक महीना, कभी ना कभी तो बताना ही था। बस सोचा नहीं था कि इस तरह बताना पड़ेगा। अगर हम दोनों दोस्त नहीं होते तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं होती, मगर दोस्त हैं तो हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तो क्या? बोल ना, मैं जाऊं क्या? नहीं। माया, जब से इसने तुम्हारी भाई की शादी में तुम्हें देखा है, इसका दिल फिसल गया। दिन रात इसका दिल बस तुम्हारा ही नाम जपता रहता है। वैसे तो ये कभी लड़कियों के बारे में बात नहीं करता। पहली बार इसने तुम्हारे बारे में दिल से बात की है। तुम्हें बताने से डरता है, बट ही लव्स यू अ लॉट। अब तो बता दे यार। सुना था पर यकीन नहीं था कि प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। और मुझे भी हुआ, परियों से भी सुंदर लड़की से जो मेरे सामने है। जमाना ही ऐसा है कि लोग प्यार करने से डरते हैं। कहते हैं कि पहले एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे बंधन जोड़ना है या तोड़ना है। पर तुम्हें देखते ही लगा कि तुम ही वो हो जिसके साथ मैं बूढ़ा होना चाहूंगा। इरादा तो घर वालों की मर्जी से शादी करने का था, मगर अब उनके खिलाफ जाकर भी तुमसे शादी करनी पड़ी तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन मेरे लिए मुझसे ज्यादा तुम्हारे जज्बात जरूरी हैं। इसलिए तुम जो फैसला करोगे मैं उसकी इज्जत करूंगा। अगर ना कहोगी तो जितनी जिंदगी है उसे काट ही लूंगा, और हाँ कहोगी तो जिंदगी संवार दूंगा। क्या बात है वासु, तूने तो चौका मार दिया। हा? इसने तो अपनी फीलिंग्स नदी की तरह बहा दी।